जितने भी डिटेल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका मैं आंसर देता हूँ आपको बारी बारी से। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे, तो जो नहीं बनाए हो उसको कर लो। हम लोग का सबसे पहले क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे वो है आपके ये। नंबर 1 से क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, देखते हैं एक दिन में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, ये वाला तो कर ही लिए थे। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर एंड डिस्प्ले कॉरस्पॉन्डिंग वन, जैसे 1 के लिए जनवरी तो 12 के लिए दिसंबर, ये भी हम लोग कर लिए थे। अब कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड डिस्प्ले यूजर डिस्प्ले इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3 बोथ इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3 बोथ। तो कहता है कि अगर 3 और 5 दोनों से कटता हो नंबर तब तुम बोलो कि ये जो है 3 और 5 दोनों से कट रहा है। तो हम बना रहे हैं अब तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3। तो विंडोज आर नोटपैड क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है हमको। तो हम बना देते हैं CLASS क्लास TEST टेस्ट, मान लो P3 दे दिया इसका नाम मैंने P3। ओके, उसके बाद PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID void MEIN में। देखो इस बार अगर फंस गया इफ एल्स का क्वेश्चन तो जिंदगी में याद रखना, प्रोग्रामिंग सेक्शन छोड़ देना। सी पर है, C++, डाटा स्ट्रक्चर पर है, .NET पर है, अब जावा पढ़ रहे हो और अब की बार अगर सी अपने से ही सब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो तुम लोग को जिसको ये क्वेश्चन अपने से नहीं बनता तो सीधा कहेंगे कि BCA करने के बाद MCA मत करना, क्योंकि तुम लोग के फ्यूचर नहीं है तब MCA में। या तो अब भी कर लो अदरवाइज छोड़ दो IT सेक्टर को, क्योंकि देखो ये सब इतनी बेसिक चीजें हैं जिसके बिना तो प्रोग्रामिंग हिलता ही नहीं है। और तुम लोग जैसा आदमी क्या कहें। चलो इन टाइप का एक मायने ले लिया नम, ठीक है। कहता है एक्सेप्ट करने के लिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं HYSTEM system.out.print print system.out.print इंटर ENTR इंटर a नंबर NUMBER नंबर, एक नंबर तो ओके। उसके बाद इसको लेके जाना है जिसके लिए वो क्या बनाना पड़ेगा SCANNER स्कैनर का ऑब्जेक्ट टू बी इक्वल्स टू न्यू SCANNER स्कैनर इसका SYSTM system.in पकड़ा दिए। अब जब इंटर ए नंबर बोल दिया तो अब हम कहते क्या है कि num इक्वल्स टू OB डॉट नेक्स्ट INT in, ये अपन ने ले लिया। अब कहता है इफ में क्या चेक करना है, इफ नम को भागा दो, किसको? नम को भागा दो लेकिन मॉडुलस से भागा दो 5 से, और अगर इसको काटने के बाद आंसर बचे 0 तब तो ठीक है। लेकिन एक और शर्त था जो कि एंडेड था, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर नम को भागा दो फिर से, किससे? 3 से, और ये भी अगर बराबर हो किसके? 0 के। अगर ये भी बराबर हो किसके? 0 के। तो अब आप उसको क्या आंसर दोगे तब? यहाँ आप क्या लिखोगे? एस कर्ली खोलो कर्ली बंद करो SYSTM system.out.print system.out.print क्या लिखोगे? num is num मतलब num का वैल्यू ले आओ, is divisible by 5 and 3 both. Okay, save it। स्कैनर को करना पड़ेगा IMPORT import java.util.scanner scanner। ओके, सेव इट। और ये जावा ऑल फाइल से कंपाइल करना है। विंडोज R CMD से खोला तो पहले तो CD इंटर CD जावा इंटर CD bin इंटर, यहीं पे हमारा जावा सी रखा हुआ है। तो क्या करेंगे? जावा सी, इसको कंपाइल करना है डॉट जावा को। कंपाइल हो गया? नहीं हुआ।
क्या एरर दे रहा है भाई? void में एरर क्या है? व्हाट इज दिस? इफ में एरर, void में एरर, क्या क्या एरर आ गया? इसका मतलब अपन ने बहुत लंबा लंबा कांड कर रखा है प्रोग्राम में। चलो पढ़ो। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। CLASS, यहीं पे खत्म हो गया ये प्रोग्राम। 3 को जो डाले तो समझे? समझ भी नहीं किया कि प्रोग्राम जावा का है। CLS, ये एक एरर था और इतना एरर दिखा दिया। क्लास में 3 को एस लगा हुआ था, बस एरर उतने को था। अब इसको क्या करना है? रन करना है। तो जावा TEST टेस्ट P3 इंटर, बता इंटर ए नंबर मैंने दिया 15। तो देखो क्या करता है, 15 इंडिविजुअल बाय 5 एंड 3 बोथ। ओके, फिर से रन करवाओ इसको। मैंने दिया इसको 10। देखो कोई आंसर नहीं ना आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको ये भी बताना है, अगर इंडिविजुअल है तो बताइए और नहीं इंडिविजुअल है तो भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आउटपुट आ गया। क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम छापो और ये छापो रोक करके। लो नहीं तो एक बार और से दिखा देते हैं तुमको। दिस इज योर प्रोग्राम नंबर 3 P3। ओके, एंड दिस इज योर आउटपुट ऑफ P3। यहाँ फॉल्ट क्या है कि जब आप इसको 10 दे रहे हो तो ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। ओके, मतलब अगर इंडिविजुअल था तब तो बता दिया, लेकिन इंडिविजुअल नहीं है तो कुछ नहीं बताया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ यही कहा गया था कि इसको आप क्या करोगे, ये भी बताओगे अब कि भैया अगर इंडिविजुअल नहीं है तब आप क्या कीजिए, एल्स लगा दीजिए। एल्स तो ये हो गया टू वे ब्रांचिंग का एग्जांपल। इज नॉट इंडिविजुअल बाय 5 एंड 3। 5 एंड 3 नहीं, 5 और 3 लिखते हैं। 5 और 3, ये दोनों में से किसी से भी नहीं कटे। हो सकता है कि 5 सिर्फ एक से ना कटे, तो इसीलिए यहाँ और लिखे हैं। ओके, और इसको सेव करो। 5 सेव एज P3 नहीं, अब की बार क्या P4 डॉट जावा ऑल फाइल करो, सेव करो। देखो ये हो गया आपका P4। अब कंपाइल करना है, फिर से इसको खोला। किसको कंपाइल करना है इस बार बच्चे? 4 को। हो गया कंपाइल। अब क्या करना है? रन करना है। किसको? P4 को। इस बार देखो दोनों में क्या अंतर आता है। देखो 15 पे तो कोई अंतर नहीं है, 5 एंड 3 दोनों से डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन अपन फिर इसको रन करवाएगा और इसको 10 देगा। क्या करता है? 10 इज नॉट डिविजुअल बाय 5 और 3। या तो ये 5 से नहीं कटा है या तो ये 3 से नहीं कटा है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब ये दोनों में से किसी एक से नहीं कटा है। और ये भी हो सकता है कि दोनों से न कटे। ये भी हो सकता है कि दोनों से न कटे, जैसे कि 9 8, ये 5 से भी कटा हो नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, लेकिन फिर भी पता नहीं ना ये तो 5 से कटा है कि नहीं कटा है उसको नहीं पता है, लेकिन कोई तो है जिसे ही नहीं कटा है। और जब दोनों नहीं है तो कोई और केस ही नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमने देखा टू वे ब्रांचिंग की मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि सक्सेस होने पे क्या होगा और सक्सेस नहीं होने पे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंगल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंड सो ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। तो एंगल वैल्यू बोलने की बात ही हो गई कि 3 एंगल आपको मांगनी होगी। क्या मांगनी होगी आपको? 3 मांगनी होगी। एक्सेप्ट 3 एंगल, जैसे कि अब हम बोलता हूँ आपको इंट टाइप का 1 A1 कोमा A2 कोमा A3। 3 ठो एंगल होगा, A1 A2 A3 मान लिए हम। अब कहता क्या है? इसको इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल।
इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इन डिग्री। अब इसको लेने के लिए अपन ने क्या किया, पहले तो इसको A1 में ले गए, पहले इसको कहाँ ले गए, A1 में ले गए। ओके, फिर से A1 का वैल्यू ले लिए। अब क्या करते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल। अब इस वैल्यू को कहाँ लेके जाएंगे हम, इस वैल्यू को इसमें लेके जाएंगे। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, A2 में मांग लिए, इस बार जो मांगेंगे किसमें मांगेंगे, A3 में। तो क्या कहते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ थर्ड ट्रायंगल, इंटर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री। ओके, अब बात आता है कि देखो A3 में मांग लिए। अब शर्त क्या कहता है कि तीनों का ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल का जोड़ अगर 180 को क्रॉस कर रहा है तो ट्रायंगल नहीं हो सकता है। बात समझे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर एक्सीड कर जाए किससे, 180 से, then it means system dot out dot print triangle is not possible। क्या कर देते हैं अपन, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह से अगर बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है तो ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसको आप किस नाम से हम सेव कर रहे हैं, इसको हम सेव कर रहे हैं P5 से। तो 5 सेव एज इट इज P5, ऑल 5 सेव कर लिया। देखो सेव किया, CLS से पहले इसको क्लियर करो, अब कंपाइल कर दो 5 को, कंपाइल हो गया। अब क्या करना है, हमको एग्जीक्यूट करना है इसको 5 को। तो देखो कहता है इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री। तो पहला का हम डिग्री में दे दिए 20 डिग्री, ठीक है, ओके। और दूसरा का दे दिए हैं 65 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद दे देते हैं कितना डिग्री दे दें, 45 डिग्री। तो क्या कहता है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्यों भैया, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, क्या कह रहा है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। एक चीज बताओ, ट्रायंगल को पॉसिबल होने का शर्त क्या है। ट्रायंगल हम कैसे भी बनाए 180 डिग्री का कोण बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। हम गलत नाप रहे हैं, देख तो गूगल करने दे तो। हाँ, हाउ टू फाइंड एक 180 होना चाहिए ऑलवेज। ट्रायंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एग्जैक्टली। कोई दूसरा शर्त नहीं होता है। ट्रायंगल एक शर्त पे ट्रायंगल है, जब उसके तीनों कोण का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा, समझे। दूसरा कोई भी शर्त उस पर लागू नहीं होता है। तो मतलब कहता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर इक्वल्स टू हो, अगर इक्वल्स टू हो, कहता है कि तीनों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तब तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल इज पॉसिबल, ओके। और अगर जोड़ उसका 180 डिग्री से बायां दायां हुआ तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता है कि अगर तीनों का योग जो है योग 180 डिग्री से ऊपर नीचे हुआ तो। जवाब
टेस्ट 5 को कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद रन कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि एक का जो है 80 हो गया, ठीक है, दूसरा जो है तुमको एक 100 नहीं, दूसरा जो है आपको 40 हो गया, दूसरा आपको कितना हो गया 40 हो गया, 80 और 40, तीसरा जो है आपको 8 4 12, बचा कितना 60, तो तीसरा हो गया 60। द ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर एक भी इसमें से ऊपर नीचे हुआ, जैसे कि कहते हैं 10, फिर कहते हैं 10 10 10 20 और उसके बाद कहते हैं 160, तो 180 डिग्री हो गया ना, तो इसमें भी ट्रायंगल इज पॉसिबल। लेकिन फिर कहते हैं हम 10 10 20 165 हो गया, 185 डिग्री। ट्रायंगल कभी भी ट्रायंगल का जोड़ 185 डिग्री हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये रहा आउटपुट, सारा आउटपुट बना लोगे, और ये रहा आपका कोड। ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ इसलिए मैंने आपको ये लिखा था क्योंकि ये याद रखिएगा कि इक्वल्स टू का काम हर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद ही होगा, तो इसको पोस्ट में देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला देखें, क्वेश्चन क्या है अगला आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ यूजर एंड डिस्प्ले मैसेज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कहता है कि एज अगर 0 और 18 के बीच में हो तो कहो टीनेजर, अगर कहता है एज इतना के बीच में हो तो कहो यू आर यंग मैन, और इतना के बराबर हो तो कहे क्या, तब कहने की बात क्या है आपकी, भैया यू आर ओल्ड मैन। तो ये रहा आपका सिनेरियो। तो प्रोग्राम बनाना है हमको P6, क्या बनाना है अब, P6 बनाना है। P5 बना लिए, अब हमको क्या बनाना है, P6 बनाना है। जिसमें क्या कहा गया है, एज लेने के लिए, क्या लेने के लिए बोला गया है, एज लेने के लिए। एज, एज ऑफ, इंटर योर एज, इंटर योर एज, ओके। इसको लेके चले जाओ किस में, एज में, एज में, एज में लेके चला आया। अब सिंपली कहता है कि इफ, कंडीशन हमारे पास बहुत सारे हैं इसको करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो कंडीशन क्या क्या है देखो, इफ एज जो है, इफ एज ग्रेटर देन हो 0 एंड एज लेस देन हो 18, तो क्या करो, system सिस्टम डॉट आउट डॉट print, क्या मैसेज दे भाई, यू आर टीनेजर। कंप्यूटर आपको क्या मैसेज देगा, यू आर टीनेजर, ठीक है। फिर से आपको कहता हूं मैं क्या बनाओ, फिर से एक इफ बनाओ, इफ एज इज ग्रेटर देन इतना, एंड के लिए क्या ऑपरेटर यूज होगा, एंड एज लेस देन 50। तो क्या आपको प्रिंट करना है, system सिस्टम डॉट आउट डॉट print, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या लिखना है भैया आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू आर यंग मैन। ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन 50, तो क्या कहेगा, system डॉट आउट डॉट print यू आर एन ओल्ड मैन, ओके। लेकिन देखो इस प्रोग्राम में फॉल्ट कहाँ आता है, इस प्रोग्राम को P6 है ना, P6 है या P7 है, ये P6 ही है, ठीक है। तो सेव करो इसको, फाइल सेव एज P6 डॉट जावा, ऑल फाइल सेव कर लिया। चलो रन करवाओ, देखो इसका फॉल्ट दिखाते हैं तुमको। वन वे ब्रांचिंग से इसको बनाने के बाद इसमें क्या फॉल्ट आएगा वो आप देखिएगा। P6 हो गया, कंपाइल हो गया, रन करवाइएगा, P6, ओके। अगर हम देते हैं 65, तो ठीक है, क्या दिया, यू आर एन ओल्ड मैन, बहुत बढ़िया, प्रोग्राम तो बढ़िया है सर, बन गया, ओके।
प्रोग्राम बढ़िया है, बन गया। अब अगला केस देखते हैं, जावा टेस्ट पीसी। हम कहता क्या है, अब हम दे देते हैं 40 3 43। क्या दिया, यू आर यंग में, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, जावा टेस्ट P6, इस बार मैं दे देता हूँ 7, यू आर टीनेजर, ठीक है। टेस्ट 19, यू आर यंग। तो मतलब आप समझ गए, ये सारे प्रोग्राम्स हो गए आपके। अगर 0 से 18 के बीच में एज है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 18 से छोटा है तो आप टीनेजर है। अगर 18 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा है तो आप क्या हो जाओगे, यंग मैन हो जाओगे। और 50 से अगर बड़ा है तो आप ओल्ड मैन के कैटेगरी में चले जाओगे। क्लियर? दिस इज योर P6। नेक्स्ट, P6 के बाद P7, write a program to accept income of your income of year and calculate net payable income। कहता है कि आपका नेट इनकम सिर्फ हम आपसे मांग रहे हैं, सब जोड़ घटाव कर देने के बाद, मतलब कितना कमाए कितना एक्सपेंस किए सबको हटाए, नेट इनकम आपका क्या रहा वो आप हमको बताइए। जब नेट इनकम आप हमको बता दीजिएगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या दे देंगे, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट देंगे। क्या देंगे आपको हम, आपका टैक्सेबल अमाउंट देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहला चीज यहाँ पर जो है ये आपको दिया हुआ है शर्त, ओके। तो इस शर्त पे होगा क्या, इसको आप थोड़ा सिनेरियो को समझिएगा। इस शर्त पे इस सिनेरियो को समझना जरूरी है। इस शर्त जो है ना कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये रहा तुम्हारा शर्त है। अब यहाँ पर जो शर्त दिया हुआ है ना 5 लाख है, और मान लो कि मेरा जो है ना वैल्यू जो है 7 लाख, कितना हो जाता है तुमको, 30 लाख से ज्यादा है ना, तो चलो मान लो हम 40 लाख रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 40 लाख। एक दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख रुपए। तो 40 लाख पे अगर आप टैक्सेशन कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो सबसे पहले देखिए 5 लाख पे कितना टैक्स लगता है, 10%। तो 5 लाख पे 10%, तो 5 लाख पे 10% तो 5 लाख का 10% कितना, 5 लाख का 10% कितना, और तो 5 लाख 10% ऑफ 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000, 50K, 50,000 ये हो गया। लेकिन जब इसका 50,000 रुपया टैक्स दे दिया, तो किसका दे दिया, 5 लाख का दे दिया, तो बचा कितना, 35 लाख ना, 35, 1 2 3 4 5, ये 35 लाख बचा। अब जो है 35 लाख पे ना भैया 15% लगेगा, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा जो भी इनकम है उस पर कितना लगता है, 15%। तो 10 लाख रुपए पे, तो 10 लाख रुपए पे 15%, तो 10 लाख का 15% कितना, 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15% करीब 1,50,000 होगा, 1,50,000। ओके। अब जब इसमें से 10 लाख निकल गया, तो 10 लाख निकल गया तो बचा कितना, अगर 10 लाख निकल गया इसमें से तो कितना बचा, तो 10 लाख जब इसमें से निकल गया कितना बचा, 25 लाख। कितना बचा, 25 लाख बचा। अब 25 लाख पे ना 30% लोगे, 25 लाख पे अब 30% लोगे, तो 25 लाख का 30% कितना होगा, 25 लाख का 30% होगा 25 या 75, करीब 7.5 लाख रुपए, 25 या 75 या 75,000 होगा। 25 लाख का 30%, 25 लाख का 10% हो जाएगा 2.5 लाख, 75 लाख होगा, 7.5 लाख होगा, 75 7 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना होगा बेटा। अब इस तीनों को जोड़ लो, इतना कैलकुलेट करके आपको टैक्स देना है, बात समझे। इस रूल के हिसाब से मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट बन के आ रहा है वो आ रहा है 9 लाख के आसपास, 9.5 लाख के आसपास। कितना आया मेरा टैक्सेबल इनकम, मेरा जो टैक्सेबल इनकम आया बच्चे वो आया 95 लाख। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कर देते, क्या कर देते आप डायरेक्टली, आप कर देते डायरेक्टली कि भैया कितना रुपया कमाया, मैंने कितना बताया था आपको, मैं कितना कमा रहा था,
40 लाख। तो अगर 40 लाख का डायरेक्ट कैलकुलेशन आप करते तो क्या कर देते, 40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख का 30% कहते आप, 30% देखिए कितना टैक्स देना पड़ता आपको, 12 लाख रुपया। तो आप गलत कैलकुलेशन की वजह से 12 लाख रुपया टैक्स दिए हो। भैया टैक्स देंगे तो ऐसे ना देंगे, शुरू के 5 लाख में हमारा इतना ही टैक्स है तो उतना ही देंगे ना 5 लाख का। और जब 5 लाख का टैक्स दे दिए तो दोबारा थोड़ी देंगे, फिर 10 लाख का जो टैक्स बनता है उतना ही देंगे, उसके बाद जो बचा उसी पे ना देंगे रेस्ट अमाउंट। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है, ये नहीं है कि उसका आप जो है सीधे क्या कर दोगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दोगे। इस टेक्निक को यूज करना है आपको, समझे। और अगर 95 लाख में 9.5 लाख नहीं आया, 12 लाख आ रहा है, तो मतलब तुम्हें फॉल्ट है। इस प्रोग्राम को बनाए हम लोग, तो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे तो एक इनकम पे करेंगे, और जिस इनकम पे पहले किधर से करोगे, पहले किधर से करोगे इनकम का कैलकुलेशन, नीचे से कि ऊपर से। पहले जो कैलकुलेशन करोगे तो कहां से करोगे, पहले कैलकुलेशन करोगे तो कहां से करोगे, ऊपर से करना होगा। अगर 5 लाख से ऊपर हो, अगर 5 लाख से ऊपर हो तो, फिर 10 लाख से ऊपर हो तो, और उसके बाद तो कुछ ये नहीं है। तो ये बात तो आपको करना है। तो इस प्रोग्राम को मैं बना देता हूँ, आप देखिए। तो कहता है कि इंट टाइप का अब हम क्या कर देते हैं, इनकम बना देता है, ये GOME इनकम या नेट इनकम। नेट इनकम, इंटर योर नेट इनकम, NET नेट इनकम। अब कहता क्या है, नेट इनकम किधर रखना है रे भाई, NET नेट INCOME इनकम हो गया। अब शर्त देखो, नेट इनकम निकालने के बाद मेरा शर्त क्या है, मेरा शर्त कहता है कि अगर नेट इनकम जो है क्या हो, अगर नेट इनकम जो हो, नेट इनकम जो हो ग्रेटर देन हो किससे, 5 लाख से, 5 लाख से। उल्टा बनाना पड़ेगा बेटा इसको। देखो पहले क्या है, 40 लाख से बड़ा हो तो 50,000, ठीक है। आफ्टर डेट 50 5 लाख 10 लाख 15 लाख, और 15 लाख से ऊपर 5 लाख का जो है टैक्सेशन होगा इतना पर, 10 लाख 15 लाख से ऊपर का टैक्सेशन, 5 लाख से ऊपर का टैक्सेशन होगा ऐसे। 5 लाख का टैक्सेशन होगा पहले, बचेगा कौन, बच रहा है सबसे पहले जो बचने का केस आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो पहले क्या करो ना, 15 लाख से ऊपर का कैलकुलेशन करो, 5 लाख और 10 लाख, 15 लाख 15 लाख, 5 लाख से ऊपर। पाँच लाख का इनकम करेंगे हम तो 5 लाख पे इतना, ठीक है। उसके बाद 5 लाख के बाद 15 लाख तक कितना, 15 लाख तक ना, 15 लाख, दस लाख से ज्यादा हो और 30 लाख के अंदर हो, 10 लाख से ज्यादा हो, 10 लाख से ज्यादा हो तब का कहानी है ये। 30 लाख से ज्यादा हो तब का कहानी है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करो, अगर ग्रेटर देन 30 लाख है देन 30%, ग्रेटर देन 30 लाख है देन 30%, हाँ तो ठीक है। 30 लाख से अगर ज्यादा है तो आप 30% आप हमसे ले सकते हो, हाँ तो ठीक है। 30 लाख से ज्यादा है ना, तो चलो यहाँ से कैलकुलेट करो।
अगर 30 लाख से ज्यादा हो, 30 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, अगर 30 लाख से ज्यादा हो तो क्या करो आप, अगर 30 लाख से ज्यादा है इनकम टैक्स तो एगो यहाँ पर इनकम टैक्स को लिख दो, आई टैक्स, आई टैक्स इक्वल्स टू 0। इनकम टैक्स कितना होगा, अगर 30 लाख से ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आई टैक्स जो है वो आपका बराबर होगा, इनकम टैक्स आपका क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकम टैक्स बराबर होगा किस पे, 30 लाख से ज्यादा है, 30 लाख से ज्यादा है, 30 लाख से ज्यादा है तो 30 लाख से ज्यादा है तो नेट इनकम जो है तुम्हारा, नेट इनकम जो भी है उसमें से घटा लो कितना, 30 लाख, सैकड़ा हजार दस हजार लाख, घटाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख, नेट इनकम जो भी है उसमें से क्या घटा लो, 30 लाख घटा लो। देखिए नेट इनकम जो है आपका, नेट इनकम आपको 30 लाख तक तो अलग रूल है, लेकिन 30 लाख से ज्यादा बड़ा होगा तो उसका 30% लगेगा, तो 30 लाख को इसलिए मैं घटा रहा हूँ इनकम में से, जो बच जाएगा इनकम, उस इनकम का 30% आपको अब पे करना है, ओके, उतना 30% पे करोगे आप तो इनकम टैक्स आपका बन गया। पहला शर्त ये हो गया। अब नेक्स्ट शर्त कहता क्या है वो देखो, इफ यहाँ हो गया, इफ के बाद एल आई सी, इफ एल्स इफ के बाद एल्स इफ ये हो गया, उसके बाद नॉट एल्स इफ के बाद फिर से इफ नेट इनकम, लेकिन ध्यान रखना कि नेट इनकम जो है अभी, अब उनको कम कर देना है नेट इनकम को, नेट इनकम हो गया। अब एक और काम कर लेते हैं हम इसको, इन for TX टैक्स ऑन इक्वल्स टू जो है कुछ नहीं किए हैं, टैक्स ऑन को कोई हमने कुछ नहीं किए हैं, इनकम टैक्स ये हो गया आपको। अब टैक्स ऑन एक में बना लेता हूँ, टैक्स ऑन इक्वल्स टू कर देता हूँ नेट INCOME इनकम, टैक्स ऑन कर देता हूँ इसको, ठीक है। कहता क्या है, टैक्स ऑन को कैलकुलेट ऐसे करो, टैक्स ऑन को टैक्स ऑन इक्वल्स टू नेट INCOME इनकम माइनस 30 लाख, 30 ढाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 30 लाख। अब जो है ना सीधा कुछ नहीं करना है, इसको आपने टैक्स ऑन को TAX टैक्स ऑन का 30% जितना टैक्स लगना है उसका 30% कैलकुलेट करके किस में रख दिए हम, इनकम टैक्स में रख दिए, ओके। अब इनकम टैक्स में ये रखा गया तुम्हारा, तो मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा सब 30 लाख से ऊपर का अमाउंट आएगा उस पर 30% का कैलकुलेशन हम कर दिए। नेक्स्ट कहता है कि अब नेट इनकम जो है, नेट इनकम नहीं अब करना है हमको, नेट इनकम नहीं अब हमको करना है, अब हमको क्या चेक करना है, टैक्स ऑन चेक कर लेना है, टैक्स ऑन टैक्स ऑन देखो ऑलरेडी जो है टैक्स ऑन जो है नेट इनकम में से माइनस 3000 करने के, 3 लाख करने के बाद 3 लाख घटाए हो, कितना घटाए हो, 30 लाख घटाए हो, इसमें से नेट इनकम में से 30 लाख घटा दिए, 30 लाख अगर नेट इनकम में से घटा दिए तो टैक्स ऑन का वैल्यू कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा हो टैक्स ऑन का वैल्यू, टैक्स ऑन को घटाना है हमको ना, 30 लाख घटाए हैं तो मतलब देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिखाई देगा तुमको, थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो सबसे पहले हमको जो है अगर 40 लाख रुपया कोई दे रहा है तो सबसे पहले अपन को टैक्स लगेगा कितने पर, क्योंकि 5 लाख का टैक्स कैलकुलेशन अलग होगा, 30 लाख का टैक्स कैलकुलेशन अलग होगा, तो 35 लाख का कैलकुलेशन हो गया, बचा सिर्फ 5 लाख, तो सिर्फ 5 लाख पे टैक्स देंगे हम, 30% जो देंगे सिर्फ 5 लाख पे देंगे। नेक्स्ट केस क्या आता है कि अब क्या है भैया कि अब जो है उसका वैल्यू कितना से ज्यादा आ रहा है, 15% से ज्यादा आ रहा है, इतना करने के बाद 15% से ज्यादा आ रहा है उसका वैल्यू,
तो सबसे पहले ई घटने के बाद इतना वैल्यू आ जाना चाहिए मेरे पास, टेम्पोररी वैल्यू मेरे पास कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ई घटा कहाँ, 5 लाख तो आया, लेकिन जब दूसरा वैल्यू है इनकम, नेट इनकम तो अब हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है। नेट इनकम में से 5 लाख निकला है, अब नेट इनकम में से 5 लाख निकाल के जो बचा वो ले आओ। नेट इनकम में से जो बचा वो बस हमको बताओ कितना बचा, जितना का टैक्स कैलकुलेशन हो गया उसको उसमें से घटा दो। तो नेट इनकम को ही घटा दें हम, नेट इनकम माइनस इक्वल्स टू टैक्स ऑन, तो जितना टैक्स था वो तो हम घटा दिए अब लो। तो अब नेट इनकम कितना हो जाएगा, अब जो भी हो देख लेते हैं। नेट इनकम अब कहता है कि नेट इनकम कितना होना चाहिए, नेट इनकम को बड़ा होना चाहिए कितना से, 15 लाख से। 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 15 लाख से अगर नेट इनकम बड़ा है तो टैक्स ऑन कितना होगा, टैक्स ऑन इतना से घटेगा कितना, 15 लाख, क्योंकि 15 लाख का अलग रूल है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख का रूल अलग है। अब जो है इनकम टैक्स कितना होगा, अब इनकम टैक्स कितना होगा, इनकम टैक्स प्लस इक्वल्स टू, लेकिन क्योंकि जो पहले कैलकुलेट किए हैं 5 लाख पे, वो कैलकुलेशन तो उसमें रहेगा ही ना इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स प्लस इक्वल्स टू टैक्स ऑन, जो भी टैक्स ऑन वैल्यू आ रहा है उसका 30% नहीं 15%, कितना परसेंट, 15%, 15/100। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कहता है भैया, जितना का तुम टैक्स ले लिए तो उसमें से नेट इनकम में से घटा देना, नेट इनकम माइनस इक्वल्स टू टैक्स ऑन। तो टैक्स ऑन घटा दोगे तो जो बचेगा वैल्यू उसी पर तुम टैक्स लोगे। तो अगला कहानी फिर वही है, नेट इनकम अगर बड़ा हो किससे, 15 लाख हो गया तुम्हारा। अब नेट इनकम क्या है मेरा, बड़ा है किससे भाई, 5 लाख से। 5 लाख से बड़ा होगा तभी तुमको जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, देखो ये गलत है, ये 15 लाख होगा। इकाई दहाई सैकड़ा 15 लाख है ना, 3 2 5 को लोग जीरो लगेगा। हाँ, 1 2 3 4 5, ये भी गलत है, 30 लाख इनकम होना चाहिए, ये भी गलत है। 2 2 4 1 5, एक जीरो यहाँ भी लगेगा तब 30 लाख होगा। तो 2 4 1 5। अब क्या कहता है कि अगर 5 लाख से बड़ा हो टैक्स ऑन, तो 5 लाख से जब बड़ा होगा तब टैक्स ऑन क्या होगा, देन टैक्स ऑन कैलकुलेशन कैसे होगा। 5 लाख से अगर बड़ा है तो देखो इस केस में 5 लाख से बड़ा तुमको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले 30 लाख घटा दिए हो, मतलब जो भी 30 लाख से ऊपर का अमाउंट था वो ऑलरेडी तुम पहले घटा चुके हो। उसके बाद फिर बीच में से तुम कितना लाख घटा चुके हो, उसमें से कितना घटा दिए हो, जितना पे टैक्स दे देते हो उतना रुपया तुम घटा करके हटा दे रहे हो। तब नेक्स्ट तुम्हारा जो टैक्स ऑन आ रहा है वो आ रहा है नेट इनकम में से घटाने के बाद टैक्स ऑन। तो टैक्स जो है इसमें कितना परसेंट बोल रहे हो कि अगर 5 लाख से ज्यादा हो तो तुमको क्या परसेंट टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा, टैक्स 10% टैक्स लगेगा। अब 10% टैक्स लगने के बाद इसमें से नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स ऑन को। अब जो फाइनल अमाउंट बचेगा नॉन टैक्सेबल अमाउंट हो गया वो, कि मतलब 5 लाख से नीचे पे कोई टैक्स नहीं देना है आपको, 5 लाख से नीचे पे कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से ऊपर ही टैक्स देना है। तो सही बात है, 5 लाख से नीचे पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 5 लाख से नीचे पे कोई टैक्स नहीं लगता है तो हम क्या लिख देते हैं, इफ नेट इनकम क्या हो, नेट इनकम छोटा हो किससे, 5 लाख से, 5 1 2 3 4 5 लाख से। नेट इनकम अगर इससे छोटा हो तो क्या लिख लेना है, वो system.out.print print non taxable amount is, नॉन टैक्सेबल अमाउंट इज, नॉन टैक्सेबल अमाउंट किस में है अभी आपका, नेट इनकम में, नेट INCOME इनकम में, ठीक है। अब प्लस स्लैश है टोटल पेबल टैक्स, टोटल पेबल टैक्स इज, टोटल पेबल टैक्स इज प्लस आई टैक्स,
कि किस पे लगेगा, आपको कितना टैक्स लगेगा, हाई टैक्स लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका टोटल कैलकुलेशन आपके अमाउंट का। अब आपको शायद समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, एक इस टाइप का एक और प्रोग्राम है, हम फिर उसको करेंगे। लेकिन अभी सीधा बात समझ लो, अगर 40 लाख रुपया तुम कमाते हो तो 40 लाख रुपया कमाने वाले के सबसे पहले 5 लाख रुपए पे, 40 लाख रुपया कमाने वाले के सबसे पहले देखो कितना पे टैक्स लगना है। 5 लाख से ज्यादा होगा तो 10%, अब 10 लाख से ज्यादा होगा तो 15%। लेकिन कब तक, जब तक 30 लाख से छोटा होगा। तो मतलब 30 और 5 35 का तो हिसाब किताब अलग है। तो 35 लाख हटाओ, 5 लाख बच गया। 5 लाख पे तुमको 30% टैक्स लेना है, तो लो 5 लाख पे 30% टैक्स लोगे तो इतना हो जाएगा। अगली बार 5 लाख का टैक्स दे दिए तुम, तो जब 5 लाख का टैक्स तुम दे दिए हो तो 5 लाख का टैक्स दे देने के बाद यहाँ पर तुम कितना का टैक्स दिए, 5 लाख का टैक्स दिए। तो जब 5 लाख का टैक्स देते हो तो 5 लाख का टैक्स देने के बाद बचा कितना है वैल्यू, 30 लाख। कितना वैल्यू बचा, 30 लाख। 1 2 3 4 5, 30 लाख बचा। 5 लाख दिए तो 35 लाख बचा। कितना वैल्यू बच गया, 35 लाख बच गया। 5 लाख का चुका दिए, बच गया 35 लाख। तो 35 लाख में से कितना का वैल्यू टैक्स दोगे आप, 35 लाख में से कितना का टैक्स दोगे, कितना का दोगे सो देखो। कहता है कि 10 लाख से लेकर के 30 लाख तक, 10 लाख से लेकर के 30 लाख तक के बीच का जो वैल्यू है उस पर 15% लगता है। 10 लाख से लेकर के 30 लाख पे कितना लगेगा, 10 लाख से लेकर के 30 लाख पे 15% लगेगा। तो 10 लाख से 30 लाख के बीच में 15% लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 5 लाख घट गया। अब 5 लाख घट गया और जो दूसरा 5 लाख है वो भी घटना है। ये जो 5 लाख है इसमें से 30 लाख घटाए थे ना, इसमें से तुम 35 लाख घटाओ। कितना लाख घटाओ, 35 लाख। क्योंकि यहाँ से यहाँ जो होगा रेंज, उसमें से तुमको घटाना था 30 5 35 का, 30 5 35 का। जहाँ से 30 5 35 का नहीं, देखो ध्यान से, फिर देखो फिर भी मिस्टेक हो रहा है। ये हो गया 5 लाख, 5 लाख ओमिटेड है। ओके, तो 5 लाख ही सिर्फ ओमिटेड है ना, तो इसीलिए इस 35 लाख में से 5 लाख का टैक्सेशन अलग तरीके से होगा, इस 30 लाख का टैक्सेशन होगा, इस 30 लाख का जो टैक्सेशन होगा। लेकिन 30 लाख क्यों होगा बेटा, टैक्सेशन के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। 10 लाख और 30 लाख के बीच का डाटा होगा तो 20 लाख ना होगा। अगर 10 लाख और 30 लाख के बीच का डाटा है, 10 लाख और 30 लाख के बीच का डाटा है, इस पे तो हमको जो टैक्स देना है कितना देना है, 30 लाख से ऊपर का जो डाटा था 5 लाख रुपया, 40 में से देखो ये हो गया तुमको 40 40 1 2 3 4 5 40 लाख। 40 लाख में से 5 लाख निकल गया, क्योंकि 30 यही सबसे बड़ा झोल हो रहा है कि कौन निकल जा रहा है। यहाँ से चालू करते हैं। 40 लाख, 40 लाख में से कितने का टैक्स आपको देना है, 40 लाख में से आपको टैक्स देना है 5 लाख का। क्यों 5 लाख का ही टैक्स देना है, क्यों 5 लाख का ही टैक्स देना है, ये देखिए तो यहाँ पर टैक्स इसलिए आपको 5 लाख कहते हैं। अगर 5 लाख से बड़ा हो, कितना से बड़ा हो, 5 लाख से बड़ा हो इनकम, तो कितना होगा, 5 लाख से बड़ा होगा। लेकिन 10 लाख से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 10 लाख से छोटा होगा। और 10 लाख से बड़ा होगा और 30 लाख से छोटा होगा, मतलब 25 लाख रुपया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। 5 लाख से बड़ा होगा और 10 लाख से छोटा होगा, 5 लाख से बड़ा होगा और 10 लाख से छोटा होगा, 5 लाख से बड़ा होगा और 10 लाख से छोटा होगा, 5 लाख से 10 5 10 30 लाख से बड़ा अगर जो भी है उस पर 30%, तो 30 लाख से बड़ा पे 30%। तो देखो 30 लाख से बड़ा कितना था, 30 लाख से बड़ा अमाउंट जो था, 30 लाख से बड़ा अमाउंट वो था आपको, क्योंकि 30 लाख ही नहीं लगेगा, 30 5 35 लाख अलग आएगा। तो 35 लाख निकलने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, यहाँ पे बच गया 35 लाख, 35 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35 लाख बच गया। 35 लाख में से अपन को टैक्स कितने का देना है, 35 लाख में से अपन को टैक्स कितने का देना है, 30 लाख का टैक्स मैं क्यों दूंगा, मैं 30 लाख का टैक्स क्यों दूंगा, 10 लाख न घटेगा इसमें से, क्योंकि देखो 5 लाख फ्री और 5 लाख फ्री रहेगा और 5 लाख का टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे जो 30 लाख रुपया बच रहा है, ये 30 थोड़ी बचेगा, ये तो 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 लाख।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 25 लाख का टैक्सेशन चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर 25 लाख का टैक्स चलेगा। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख का टैक्स इतना हो जाता है। 5 लाख का टैक्स इतना कैसे हो जाएगा? क्या इतना का 30%। अब ठीक है, इतना का 30% लगा, बहुत बढ़िया। अब 25 लाख क्यों लगा, तुम समझ में आया तुमको? पाया क्योंकि 10 लाख फ्री है। 5 लाख तो जो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में जो आपकी वैल्यू होगी उसका टैक्स इतना लगना है, 5% 10% लगना है, 5 से 10 के बीच में। अब 5 से नीचे लगना ही नहीं, मतलब 10 लाख हो गया ना यहाँ का कैलकुलेशन। तो जब 10 लाख यहाँ का कैलकुलेशन आ रहा है तो यहाँ पे 10 लाख में घटाएंगे, बात समझे? इसमें से 10 लाख घटाएंगे और इसमें जो 10 लाख घटाएंगे तो 25 लाख का टैक्स दिए। अब 25 लाख का जब तुम टैक्स दे दिए तो 25 मतलब 30 लाख का टैक्स दे दिए। जब 30 लाख का टैक्स दे दिए तो बचा कितना? 10 लाख। तो 10 लाख बचा, तो ये लो 10 लाख, 10 1 2 3 4 5, 10 लाख का टैक्स बचा। उसमें से 5 लाख का टैक्स दोगे। उसमें से कितना का टैक्स दोगे? 5 लाख का टैक्स दोगे। अब 5 लाख का टैक्स दोगे यहाँ पर, और 5 लाख का टैक्स देने के बाद 5 लाख रुपया आपका फ्री बचेगा, मतलब 4,99,000 बचेगा फ्री। 4,99,000, 4,99,000, 4,99,999, 4,99,999 इतना बचेगा नॉन टैक्सेबल इनकम। 5 लाख तो जहां आया कि 5 लाख से तो टैक्स लगना चालू, 5 लाख इतना बच गया। अब बच गया तुमको जितना रुपया उतना पे टैक्स दो ना, जितना रुपया यहाँ बच गया उतना का टैक्स दो, इस पे कोई टैक्स नहीं। 4,99,000 पर, या 4,99,000 क्यों, 5 लाख बोलो ना, 5 लाख, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख फ्री है ना, तो 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। लेकिन यहाँ पर 4,99,000 पे टैक्स लगेगा। 4,99,900, 4,99,999, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना पे टैक्स लगेगा। इतना पे टैक्स लगा, फिर इतना पे लगेगा, ये भी 99 में होगा, 24,999, फिर इतना पे टैक्स लगेगा। तो ये तरीका आपको सीखना होगा, ये टैक्सेशन आपको सीखनी होगी। इस टैक्सेशन को करने के बाद, मेरा दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है और मैं इसमें फंस गया है, तो इस टैक्सेशन को करने के बाद फाइनल टैक्सेशन वैल्यू आपको मिलेगा, समझे? वही काम मैं कह रहा हूँ आपको करने के लिए प्रोग्रामेटिकली। जो थ्योरी वहाँ दिखाया आपको, वही थ्योरी आपको यहाँ देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, नेट इनकम निकालने के लिए, देखो नेट इनकम अगर 30 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स ऑन कितना पे लगेगा? नेट इनकम में से 30 लाख घटा रहा है, कितना घटा रहा है? 30 लाख घटा रहा है, लेकिन 30 लाख नहीं घटेगा ये नेट इनकम में से। कितना घटेगा? ये कितना घटेगा? 30 लाख से ज़्यादा होने पर कहा है, तो 30 लाख से ज़्यादा होने पर जो भी इनकम है उस पर ये लगेगा। तो 30 लाख घटा दिया इसमें से, 30 लाख से ज़्यादा होने पर जो भी टैक्सेबल इनकम है उस पर ये लगेगा। लेकिन कैलकुलेशन कुछ और बोल रहा है, 30 लाख से ज़्यादा होने पर, ठीक है, 40 लाख रुपया अगर है मेरे पास, तो 40 लाख रुपया अगर है तो 10 घट गया वहाँ, 20 घट गया वहाँ, हाँ तो ठीक है, 20 10 30, एकदम सही है। 30 लाख रुपया घटाओ इसमें से, 30 लाख रुपया घटा दोगे बचेगा 10 लाख। 10 लाख का टैक्स कैलकुलेशन कर लो, ओके। अब 10 लाख घट गया, अब उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम कितना था तुम्हारा? नेट टैक्सेबल इनकम जो तुम्हारा बच करके आया, मान लो 10 लाख रुपया, तो बच कितना गया? इस हिसाब से 10 लाख रुपया बच गया। तो 10 लाख रुपया जब उसमें से निकाल लेते हो तो कितना रुपया बच जा रहा है? इतना रुपया बच रहा है, 10 निकला तो 30 लाख रुपया बच रहा है। अब 30 लाख रुपया बच गया है टैक्स नेट इनकम, तो नेट इनकम 30 लाख रुपया बचा है, लेकिन उस पर जो है 15 लाख से नीचे का जो टैक्सेबल रूल है वो अलग है। 15 लाख से नीचे का, तो 15 लाख से ऊपर का टैक्सेबल रूल अलग है ना। तो 15 लाख से ऊपर करना है तो ठीक है, इसमें से 15 लाख घटा दो। 15 लाख से ऊपर जो है तो उसका रूल अलग है, तो इसमें से 15 लाख घटा दिए। तो 15 लाख जब इसमें से घटा दिए तो जो बचा उसका 15% कैलकुलेट कर लिए, चाहे जितना भी बचा हो, जितना भी बचा उसका 15% क्या कर लिए हैं हम लोग? कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट कर लिया, नेट इनकम को फिर से उसको घटा दिए। अब नेट इनकम में से जब उसको घटा देते हैं
तो कितना घटाए हैं, नेट इनकम में से जो है टैक्स ऑन घटा रहे हैं, तो टैक्स ऑन घटा रहे हैं तो टैक्स ऑन कितना पे, जितना पे भी टैक्स आप दिए उसको घटा दिए। तो जब उसको घटा देते हो तब की कहानी क्या आ जाएगी, तब की कहानी आ जाएगी आपको नेट इनकम अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, होगा ही। नेट इनकम जो है टैक्स ऑन जो होगा अब 5 लाख से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 लाख ऑलरेडी घट चुका है। अब 15 लाख घटने के बाद यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक जा रहा है, नेट इनकम ये रहा, यही होगा ही होगा। ट्राई रन दिस कोड, लास्ट टाइम ट्राई रन करेंगे, अदरवाइज इस प्रोग्राम का नेक्स्ट सेक्शन में भी आंसर आपको मिलेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू तो करेंगे ही करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा माथा पच्चीक कर देता है। देख लेते हैं ट्राई रन करके कि जो हमने कोड किया वो सही किया या नहीं किया। सबसे पहले देखो क्या कहता है, क्या कहता है, सबसे पहले कोड कहाँ से चालू हुआ वहां से देखो। कहता है इनकम टैक्स बनाने, नेट इनकम और आई टैक्स बनाने के लिए एक वेरिएबल बनाया नेट इनकम और एक वेरिएबल बनाया आई टैक्स, एक वेरिएबल बनाया नेट इनकम और एक वेरिएबल बनाया आई टैक्स। एक वेरिएबल बनाया नेट इनकम, नेट इनकम में मान लो हम दे दिए 40 लाख, 40 एक 40 1 2 3 4 5 40 लाख नेट इनकम बना दिए। और आई टैक्स, आई टी एक्स टैक्स, आई टैक्स में हमने क्या कर दिया, रख दिया 0, ठीक है। नेट इनकम में अपन ने जो वैल्यू मांगा अपन से यूजर ने, नेट इनकम में जब अपन से वैल्यू मांगा गया तो वैल्यू जब अपन से मांगा जा रहा है तो हमने उसमें 40 लाख दे दिया, 40 लाख दे दिया। अब कहता है कैलकुलेशन चालू करो, कैलकुलेशन चालू करो। तो नेट इनकम कहता है 30 लाख से बड़ा है, नेट इनकम जो है 30 लाख से बड़ा है, 30 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 30 लाख से बड़ा है, हाँ 30 लाख से बड़ा है, नेट इनकम 30 लाख से बड़ा है। तो कहता है टैक्स ऑन, एक और मेमोरी बनाओ जिसका नाम क्या है टैक्स ऑन, एक और मेमोरी बनाओ जिसका नाम क्या है TAX, टैक्स ऑन। टैक्स ऑन को जो है क्या कर रहा है, नेट इनकम में से 30,000 लाख घटा रहा है, तो टैक्स ऑन कितना पे बोल रहा है, ये लगेगा 10 लाख पर, 10 2 2 3 4 5 10 लाख पे लगेगा। टैक्स ऑन कितना पे लगेगा, 10 लाख पर लगेगा। तो कितना पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा। तो 10 लाख पे जो टैक्स लगेगा कितना परसेंट लगेगा, 30% लगेगा। 10 लाख पे जो टैक्स लगेगा कितना पे लगेगा, 10 लाख पे जो टैक्स लगना है वो कितना है, 10 लाख पे जो टैक्स लगना है वो कितना है, चलिए पूरा 10 लाख। मान लो कि यहाँ पहले जो था, सबसे पहले अपन ने जो कैलकुलेशन किया 10 लाख पे टैक्स देना है हमको, 10 1 2 3 4 5 10 लाख, 10 लाख पे अपन टैक्स देगा कितना, 10 लाख पे कितना परसेंट देंगे टैक्स, 30%, 30%। 10 लाख पे कितना परसेंट टैक्स देंगे, 30%। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, इतना का 30%। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट, ये जो है टैक्सेबल अमाउंट मेरा कितना हो जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख। हम 3 लाख रुपया हमको टैक्स देना पड़ा 10% के हिसाब से, मतलब जो भी मेरा 30 लाख से ज़्यादा था उस पर हम कितना टैक्स दिए, हम उस पर दिए 10 लाख रुपया टैक्स। तो आई टैक्स कैलकुलेट हो गया, आई टैक्स मेरा कितना हो गया, आई टैक्स हो गया मेरा, आई टैक्स हो गया इकाई दहाई सैकड़ा 3 लाख, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख। इनकम टैक्स मेरे को 3 लाख हो गया। अब कहता है नेट इनकम जो है उसमें से घटा दो किसको, टैक्सेबल अमाउंट को। तो नेट इनकम में से घटाना है टैक्स, टैक्स ऑन को। तो टैक्स ऑन कितना था मेरा, टैक्स ऑन मेरा 10 लाख रुपया था। अब उस 10 लाख रुपया में से अपन को घटाना है, 10 लाख रुपया घटाना है नेट इनकम में से। नेट इनकम में से घटाओगे तो 40 लाख से घट के कितना हो जाएगा, 40 लाख से घट के ही हो जाएगा 30 लाख, क्योंकि कितना घटा दिए भैया, 30 लाख। 10 लाख रुपये पे कर दिए हैं तो बच गया मेरे पास कितना, 10 लाख रुपया, 30 लाख रुपया। तो ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब नीचे चलते हैं। अब पता है क्या, टैक्स नेट इनकम जो है 15 लाख से बड़ा है क्या, हाँ 15 लाख से बड़ा है, देख रहे हो क्योंकि 30 लाख है। तो जब ये 15 लाख से बड़ा है तो अपन को जब 15 लाख से ये बड़ा है बता रहा है, तो 15 लाख से जो भी ज्यादा होगा उस पर हम कितना लेंगे, कितना लेंगे, 15% लेंगे। तो नेट इनकम में से 15 लाख घटाओ, नेट इनकम में से कितना घटाओ, 15 लाख घटाओ। तो 30 लाख है, तो 30 लाख में से 15 लाख घट गया तो कितना बच गया, 30 लाख में से 15 लाख घट गया तो 15 लाख बच गया, 15 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 15 लाख। अब 15 लाख बच घट गया। अब 15 लाख पे कितना परसेंट लोगे, 15% लोगे, कितना परसेंट लोगे, 15
15% लोगे। अच्छा 15% लोगे तो कितना वैल्यू आएगा इसका? इसका आएगा इतना। 15 लाख रुपए पे आप कितना लोगे? 15 लाख रुपए पे लोगे 2,25,000 रुपया इनकम टैक्स। अब उसके बाद नेट इनकम में से क्या घटा दोगे? टैक्स ऑन को घटा दोगे। टैक्स ऑन को घटा दोगे तो टैक्स ऑन कितना पे टैक्स लिया आपने? टैक्स ऑन जो आपने कैलकुलेट किया तो टैक्स ऑन कैसे कैलकुलेट किया? टैक्स ऑन नेट इनकम माइनस 15 लाख तो 15 लाख ना। तो टैक्स ऑन कितना है? टैक्स ऑन है आपका 15 लाख। 15 15 1 2 3 4 5 15 लाख। टैक्स ऑन कितना पे है? 15 लाख। तो 15 लाख पे अपन ने टैक्स दे दिया। अब कहता है नेट इनकम को क्या कर देना है? माइनस इक्वल टू टैक्स ऑन कर देना है। तो नेट इनकम मेरा कितना है? इतना। इसमें से 15 लाख क्या कर लेना है? घटा लेना है। इसमें से 15 लाख क्या कर लेना है? इस बार घटा लेना है। ठीक है, इसमें से 15 लाख जब घटा लोगे तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? 15 लाख बच जाएगा। 15 1 2 3 4 5 15 लाख बच गए। ठीक है, अब 15 लाख बच गए। अब 15 लाख से ऊपर पे तो हम कैलकुलेशन कर दिए। आप कहता है कि 5 लाख से ज्यादा पे और 5 लाख से ज्यादा पर जो नेट इनकम का सोर्स है वो 5 लाख से अगर ज्यादा होगा तो 5 लाख से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? टैक्स ऑन कैलकुलेट करेंगे पहले। तो टैक्स ऑन कितना? नेट इनकम में से 15 लाख घटाओ। नेट इनकम में से 15 लाख घटाओ कि 5 लाख घटाओ? नेट इनकम में से 5 लाख घटाओ। ये कितना पे बोल रहा है ये? अगर नेट इनकम पूरा 5 लाख से ज्यादा है तो नेट इनकम पूरा 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख में घटेगा। 5 लाख से ज्यादा जो भी है नेट इनकम तुम्हारा 5 लाख से ज्यादा जो भी है उस पर हम ही टैक्स ठोकने वाले हैं। तो 5 लाख घटेगा। तो 5 लाख घटेगा तो 5 लाख नेट इनकम जो है नेट इनकम उसमें से 5 लाख घटाए तो नेट इनकम वो बचा मेरा 15 लाख। तो 15 लाख में से 5 लाख घटा दिए तो बचा 10 लाख। तो टैक्स ऑन कितना हो गया? टैक्स ऑन हो गया 10 लाख। 10 1 2 3 4 5 10 लाख। तो ये रहा तुम्हारा 10 लाख। 1 2 3 4 5 ये हो गया तुम्हारा 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये रहा तुम्हारा 10 लाख। और 10 लाख पे कितना परसेंट लगेगा तुमको टैक्स? 10 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा रे भाई? 10 लाख। अभी बचा हुआ है मेरा टैक्स ऑन जो है 10 लाख पे हमको कितना टैक्स लग रहा है? हमको 10 लाख पे कितना टैक्स देना है? 10 लाख पे हमको 10% के हिसाब से टैक्स देना है। तो 10 लाख पे हमको अगर 10% के हिसाब से टैक्स ऑन मेरा कैलकुलेट हो गया ना। अब इस पे 10% के हिसाब से टैक्स दो ना। हाँ तो दो ना 10 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स। 10 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स दो। 10 लाख के हिसाब से टैक्स दिए तो इसका टैक्स बना इतना। अब जब 10 लाख का टैक्स दे दिए तब क्या करता है? नेट इनकम माइनस इक्वल टू टैक्स ऑन। तो नेट इनकम कितना है मेरा? नेट इनकम मेरा है कितना? नेट इनकम मेरा कितना बन के आया था? नेट इनकम था नेट इनकम माइनस इक्वल टू टैक्स ऑन। नेट इनकम 15 लाख है और टैक्स ऑन 10 लाख है तो बचा कितना? 5 लाख बचा ना। तो नेट इनकम अब बच गया कितना? 5 लाख बच गया। नेट इनकम कितना बच गया? 5 लाख। 5 1 2 3 4 5 लाख। तो नेट इनकम बच गया 5 लाख। अब 5 लाख पे तो बोले हैं कोई टैक्स नहीं लेना है तुमको। तो अगर नेट इनकम 5 लाख और 5 लाख लेस देन इक्वल्स टू लगा दो ना। लेस देन इक्वल्स टू 5 लाख है तो ये हो गया नॉन टैक्सेबल अमाउंट। 5 लाख रुपया जो है तुम्हारा नॉन टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ठीक है, और ये फाइनल अमाउंट रहा तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा फाइनल अमाउंट टैक्स वाला कैलकुलेट करके। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अरे दादा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसा काहे हो रहा है? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको कैलकुलेट करो ये बहुत ज़्यादा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया है इसलिए वो हो रहा है। हाँ, तो 6,26,000 रुपया तुम्हारा टैक्स बन रहा है। जबकि अगर तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते 40 लाख पर तो 12,000 रुपया तुम्हारा टैक्स बनता। तो अब इसको ड्राई रन करो और सेव करो। सेव करो और ड्राई रन कर दिए, अब रन करो। ये प्रोग्राम है मेरा P6 या P7। ये कौन सा प्रोग्राम है मेरा? P7 है। तो फाइल को सेव करो P7 से। सेव इट, फाइल सेव एज P7 P7.java करके ऑल फाइल करो और सेव करो। सेव कर लिया, कंपाइल करो, रन करो। CLS मारो, पहले कंपाइल करो किसको? P7 को।
टैक्सॉन, इतना एरर है। तो पहले तो इस एरर को सही करो, कोड को पढ़ो जल्दी जल्दी, एरर सुधारो। इंट टाइप का नेट इनकम कोमा आई टैक्स बराबर 0, यहाँ पे कोमा लगेगा और टैक्सॉन, ठीक है। इंटर ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, इसका कहता है टैक्सॉन इक्वल टू इतना 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 माइनस इतना, ठीक है। टैक्सॉन इनटू इतना बटे इतना, फिर ये नहीं होगा यहाँ क्योंकि जब खुला नहीं तो बंद क्यों, ठीक है। टैक्सॉन, फिर ये भी जो है जब खुला नहीं तो बंद क्यों, या तो खोलो या तो बंद नहीं करो। टैक्सॉन, फिर वही बात यहाँ भी, अगर खुला नहीं तो बंद क्यों, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। चलिए जल्दी से क्लियर स्क्रीन मारिए और जावा सी P7 डॉट। अब हम क्या करते हैं, इसी को कंपाइल कर लिए, इसको रन करेंगे। टेस्ट 7 देखो एग्जैक्टली 40 लाख ही देंगे, 40 इकाई 2 3 4 5 40 लाख। देखो नॉट टैक्सेबल अमाउंट पूरा 5 लाख हो गया और पूरा तुम कंप्लीट टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 6,25,000 आ रहा है। और अभी देखो कैलकुलेशन जो मैंने किया था तुम्हारा वही था, 6,25,000 में तुमको टैक्स देना पड़ रहा है। तो मतलब बात समझ में आई कि इसे कैलकुलेशन होता है। एक बार इसको फिर से तुम देखो, स्लो स्पीड करके देखो या जैसे भी देखो, इसको देख करके कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आगे का जो प्रोग्राम बनाओगे इसमें एक चीज ध्यान देना कि अब अगर तुमको हम ई बना दिए तो तुम ई वाला अपने से बना सकते हो। एक बिजली बिल कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है ये वाला, 12 नंबर का क्वेश्चन। ये 12 नंबर का क्वेश्चन जो तुम बनाओगे ना, 12 नंबर सेक्शन बी का, 12 नंबर मतलब टोटल नंबर 10 के बाद दूसरा 12 जो आता है, वो 12 नंबर का क्वेश्चन जो तुम बनाओगे तो ये इसी लॉजिक पे बनेगा, तो उसको बना के रखना, ठीक है। फिर हम कल बाकी सब बना देंगे।